Hello guys, welcome to you all of this case law discussion. Let's get started. Overview of the case. The case शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और श्री श्यामनाथ दास। इस केस में धार्मिक संस्थानों के अधिकार, उनकी प्रशासन व्यवस्था और भारतीय कानून के अंडर चैरिटेबल ट्रस्ट की क्या डेफिनेशन है, कुछ ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर बात करता है। एक्चुअली में केस क्या था? शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी मीन्स SGPC, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलीजियस कमेटी है इंडिया में, स्पेशली पंजाब में, जो सिख गुरुद्वारों को रन करती है। ये मामला तब शुरू हुआ था जब गुरुद्वारे के मैनेजमेंट और गवर्नेंस को लेकर डिस्प्यूट हुआ था, जिसमें अलग अलग पार्टीज अपने कंट्रोल और मैनेजमेंट के अधिकार होने का दावा करती थी। सारी पार्टीज यही कह रही थी कि गुरुद्वारों का कंट्रोल और मैनेजमेंट उनके अंडर में था। केस के की पॉइंट्स क्या हैं, आइए डिस्कस करते हैं। नंबर 1, मैनेजमेंट ऑफ रिलीजियस अथॉरिटी। ये मैटर कम्प्लीटली SGPC के पावर और अथॉरिटी पर फोकस था। जैसे SGPC गुरुद्वारों को मैनेज करती थी और ये पावर्स रिलीजियस ट्रस्ट से जुड़े कानूनों के अनुसार कैसे समझी जाएगी। पॉइंट 2 था चैरिटेबल ट्रस्ट। सुप्रीम कोर्ट को चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़े नियमों की व्याख्या करनी थी और ये नियम रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, स्पेशली SGPC के कॉन्स्टिट्यूशन और ऑपरेशनल गाइडलाइंस पर कैसे लागू होता है। पॉइंट 3 था फंडामेंटल राइट्स वर्सेस रिलीजियस अथॉरिटी। इस फैसले में लोगों के फंडामेंटल राइट्स और रिलीजियस इंस्टीट्यूशनल राइट्स के बीच संतुलन भी बनाया गया, सो दैट वे अपने इंटरनेशनल गवर्नेंस को कैसे समझें और उसको लागू करें, कैसे इंटरप्रेट एंड इन्फोर्स करते हैं, यही देखना था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया, आइए जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की इंटीग्रिटी और ऑटोनॉमी को मेंटेन रखने पर जोर दिया। साथ ही ये भी इंश्योर किया कि जो भी डिस्प्यूट अराइज होगा उसको कानूनी सिद्धांतों के अंदर ही सुलझाया जाए। कोर्ट ने SGPC के अथॉरिटी के बेसिस में फैसला सुनाते हुए कहा, SGPC को अपने कॉन्स्टिट्यूशन और एप्लीकेबल लॉज के अनुसार गुरुद्वारों को मैनेज करने का पूरा अधिकार है। रिलीजियस कम्युनिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन को विदिन लॉ एक्सरसाइज किया जाना चाहिए। अब पूरे केस के कंक्लूजन पर आते हैं। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वर्सेस श्री श्यामनाथ दास के फैसले ने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को एज अ कमेटी लीगल रिकॉग्निशन दे दी, जिसके अपनी गवर्निंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, बशर्ते कि वे कानून के दायरे में काम करें। साथ ही यह भी तय किया कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से जुड़े डिस्प्यूट को कैसे रिजॉल्व किया जाए, जहाँ रिलीजियस ऑटोनॉमी का रिस्पेक्ट करने के साथ साथ लीगल प्रिंसिपल का भी पालन किया जाए। तो ये था पूरा केस शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वर्सेस श्री श्यामनाथ दास। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। See you in next video with another landmark case. Hope so.